एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज रीजनिंग के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डाइस एंड क्यूब। चूंकि डाइस एंड क्यूब रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस दिखेंगे ही दिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इस पार्ट में अपन डाइस डिस्कस करेंगे अभी, और नेक्स्ट इसका एक पार्ट आएगा इस वीडियो का जिसमें अपन क्यूब पढ़ेंगे। ठीक है, डाइस यानी कि पासा। यदि डाइस की बात करें, पासे की बात करें, तो तीन तरीके के क्वेश्चंस जनरली आपको एग्जाम्स में दिखेगा। फर्स्ट है आपका स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा से रिलेटेड, सेकंड है नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी कि साधारण पासा से रिलेटेड, और थर्ड है आपका ओपन डाइस यानी कि खुले पासे, खुला पासा। ठीक है, तो इस तीन ही पैटर्न से क्वेश्चन आपको दिखेंगे, तीन टॉपिक से। तो चलिए पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस एक वीडियो में आपको पूरा ही नॉलेज हो जाएगा, डाइस का पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सी देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? नॉर्मल सा डाइस है। ठीक है, बट ये क्या है? आपका क्यूब है। क्यूब और डाइस की बात करें तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सी डाइस में क्या होता है, सिर्फ आपके पास क्या होगा, नंबर दिखाई देगा। गाइस, आप सभी लूडो खेलते हो, लूडो पे क्या होता है, जो ये डाइस होता है उस पर नंबर अंकित होते हैं, 1 2 6 है ना, 1 2 3 4। तो डाइस के ऊपर नंबर लिखा होगा, बट जो क्यूब होता है वो नॉर्मल होता है, उसके ऊपर कोई भी नंबर मेंशन नहीं होता है। सिर्फ यही डिफरेंस है डाइस और क्यूब में। इसके बारे में कुछ एक चीज जानना आपको जरूरी है, वो देखिए पढ़ते हैं। सी डाइस के अंदर ये जो आपको चीज दिख रहा है अभी, सी वेट, ये जो सामने से दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाता है? फेस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? फेस कहते हैं अपन। ये जो दिख रहा है आपको, देखो मान लो कोई डाइस है तो ये आपका क्या होगा? एक फेस हो जाएगा। ये जो दिख रहा है ये एक फेस हो गया। ठीक है, ये जो ऊपर का फेस हो जाएगा, है ना, जिसे सतह कह सकते हो आप, ये क्या होगा? साइड का हो जाएगा। फिर ये वाला जो दिख रहा है ये क्या होगा? पीछे का हो जाएगा, है ना, ये लेफ्ट साइड का मान लो आप, है ना। और ये जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? फेस। अब जो फेस होता है ना वो 6 होता है। देखो फेस कितने हो गए? 6 हो गए। कैसे? तो एक आपका टॉप हो गया, एक नीचे बॉटम हो गया, एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया, और देखो ये एक इस साइड से और एक इसके अपोजिट पीछे वाला। ठीक है, तो टोटल 6 फेस हो गए। ये याद रखने की जरूरत है, आप सभी को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। ये डाइस में नहीं बट क्यूब में हेल्प करेगा आपको। अब देखो 8 कोने होते हैं। क्या होते हैं? 8 कोने। अब कॉर्नर क्या हो गया? ये वाला पॉइंट जो है ना, इसको क्या कहते हैं अपन? कॉर्नर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? कॉर्नर हो गया। तो ये कितने हो गए? देखो 4 ऊपर हो गए, 4 कोने, और 4 कोने कहाँ हो गए? नीचे हो गए। तो 8 कोने यानी कि 8 कॉर्नर होते हैं टोटल। ये भी याद रखने की जरूरत है। फिर देखिए एज। एज किसको कहते हैं? भुजाएं, यानी कि ये जहाँ पे दो जो साइड है उसको अपन जोड़ते हैं। तो देखो कहाँ कहाँ है? एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, यानी कि एक साइड पे 4 हो रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखो ये हो गया 5 6 7 और 8, यानी कि वर्टिकल वाले भी 4 हैं तो 8 हो गए, और इसी तरीके से 4 ऊपर बन जाएगा, है ना, टॉप पे। तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 12 भुजाएं हो गए। ये चीज याद रखना है गाइस। 6 क्या है? फेस है, सतह है। फिर 8 क्या है? आपके कॉर्नर है। और 12 क्या है? आपका एज है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। ये अपन को अभी डाइस में नहीं आएगा, बट ये चीज हेल्प करेगा आपको कहाँ पे? क्यूब के क्वेश्चंस में। ओके, तो ये इसलिए आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। नाउ सी डाइस की बात करते हैं। डाइस जो है वो 2 तरीके का होता है, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को मानक पासा कहते हैं और नॉन स्टैंडर्ड को साधारण पासा। अब अंतर क्या है दोनों में, ये देख लेते हैं एक बार। सी जब स्टैंडर्ड डाइस की बात करते हैं हम लोग, तो मान लो ये क्या है? आपका डाइस है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस ये कहता है आपसे कि सामने, इसमें रूल होता है स्टैंडर्ड डाइस का। एक बार देखो, स्टैंडर्ड डाइस जो है मानक पासा, सम ऑफ 2 अपोजिट फेस विल ऑलवेज बी 7। ये है स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासा को याद रखने का एक यही तरीका है। ये क्या कहता है आपसे कि 2 अपोजिट फेस का सम जो है वो हमेशा क्या होगा? 7 होगा। यानी कि मान लो ये वाला फेस, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? नीचे। ऊपर वाले का नीचे, बाएं वाले का दाएं हो गया, और जो सामने दिख रहा है ये वाला, उसका क्या हो जाएगा? ये वाला पीछे वाला, है ना। तो अपोजिट फेस जो है उसका जोड़ क्या होगा? हमेशा ही 7 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझना कि देखो पासा है, उसका अपोजिट फेस यानी कि जो ऊपर वाला है का और नीचे वाले का सम क्या होगा? हमेशा 7 होगा। ठीक है, तो यानी कि इससे एक चीज पता चल गया, यदि ऊपर वाले का यहाँ पे मान लो 1 है, तो इसके अपोजिट कौन सा फेस है? ये वाला फेस है, तो इसका क्या हो जाएगा? 6 होगा। क्लियर है ना? 1 है तो इसका अपोजिट फेस क्या होगा? 6। क्यों? क्योंकि इस दोनों का सम कितना होगा? 7 होगा। ठीक है,
यहाँ देखो यदि इसका वैल्यू 2 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला फेस सामने इधर वाला, और इसमें कितना हो जाएगा 5। 2 का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस दोनों का सम क्या होगा 7 होगा। स्टैंडर्ड डिवाइस स्टैंडर्ड डाइस है तो ठीक है। और यदि मान लो यहाँ पे 3 होता तो 3 के अपोजिट क्या होगा 4 होगा। कैसे, क्योंकि 3 और 4 मिलके क्या हो गए 7 हो गए। तो ये आपको याद रखना है, अपोजिट फेस जो है उसका सम क्या होगा 7 होगा। डन, ये चीज हो गया। अब देखो इसको दूसरे शब्दों में, एग्जामिनर है भाई, उसका मूड है, कैसे भी पूछ सकता है। इसका मतलब ये भी हो गया एडजेसेंट फेस नेवर बी अपोजिट। एडजेसेंट फेस क्या होते हैं, वह फेस जो आपको सामने से दिखाई दे रहा है। आप देखो इसकी बात करो, इस डाइस की, तो सामने से कौन सा दिख रहा है आपको, सामने से जो फेस दिख रहा है आपको, यानी कि इसमें ये वाला जो है ना ये सैडेड होगा, उधर की साइड जो दिख रहा है ये, और ये सैडेड होगा। यहाँ पे सिर्फ खुला हुआ पार्ट कौन सा होगा आपका, तो देखो खुला हुआ पार्ट आपको जो सामने ही दिखेगा, ठीक है। मान लो ये और ये, ठीक है, 1 2 3 ये खुला हुआ पार्ट है, सामने है। तो एडजेसेंट फेस यानी कि जो सामने से दिख रहा है, अगल बगल वाले फेस जो है ना वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे बात करें एडजेसेंट की तो क्या दिख रहा है 1 2 और 3 है ना, तो ये कभी भी अपोजिट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अपोजिट अगर होता तो उस दोनों का सम कितना होगा 7 होगा। तो ये चीज याद रखना है, अगल बगल वाले फेस जो है वो कभी भी अपोजिट नहीं होंगे। 2 अपोजिट फेस नेवर बी सीन टुगेदर। यदि कोई 2 अपोजिट फेस है, मान लो 2 और 3 अगर अपोजिट होगा तो ये कभी एक साथ नहीं दिखेगा, है ना, तो ये ध्यान रखना। और सम ऑफ 2 एडजेसेंट साइड नेवर बी 7। 2 एडजेसेंट साइड का जो सम होता है वो कभी भी 7 नहीं हो सकता। मान लो ये 1 और 3 एडजेसेंट साइड है तो इसका कभी भी सम जो है वो 7 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 और अपोजिट साइड जो है उसका सम 7 होगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। स्टैंडर्डाइज क्या होता है, अब स्टैंडर्ड डाइस पे 2 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले एक बार देखो नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। हमने मानक पासा पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे साधारण पासा। मानक पासा में क्या था कि अपोजिट फेसेस का सम 7 था, यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे अपोजिट का सम 7 नहीं होगा। देखो सम ऑफ 2 अपोजिट फेस विल नेवर बी 7, यानी कि इधर मान लो ऊपर 1 है तो नीचे कभी भी 6 नहीं होगा। अब अपोजिट फेस जब 7 नहीं होगा तो भाई अपोजिट नहीं होगा, तो एडजेसेंट फेस 7 होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 2 लगातार फलकों का योग क्या होगा 7 होगा, ठीक है। 2 लगातार फलकों का योग क्या होगा इसमें 7 होगा। उसमें क्या था, अपोजिट फेस का सम था ना, उसमें स्टैंडर्ड में क्या था, अपोजिट का 7 था, मतलब अपोजिट फेस का सम जो था वो क्या था 7 था। और यहाँ पे इसमें क्या होगा, एडजेसेंट जो फेस होंगे उसका सम क्या होगा आपका 7 होगा, यानी कि जो सामने ही दिखाई देगा। मान लो 1 है 2 है और यहाँ पे 5 है, तो देखो 5 और 2 को मिला के क्या हो गया 7 हो गया ना। तो यहाँ पे जो साधारण पासा होगा उसमें आपको सामने जो भी साइड्स दिख रहा है बिल्कुल सामने से, उसके योग 7 हो सकते हैं। कोई भी 2 का, जरूरी नहीं है 3 का नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ 2 का, ठीक है, सिर्फ 2 को लेंगे, 5 और 2 को लेंगे। यानी यहाँ पे फिर मान लो यदि ऐसा कॉम्बिनेशन होता 3 और 4 का, ठीक है, यहाँ पे मान लो 3 है 4 है और 2 है, तब भी ले सकते थे। देखो 3 और 4 क्या है 7 हो गया, है ना। तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया, यानी कि इसमें सामने ही आपको 7 बनता हुआ दिखाई दे देगा। 2 का सम क्या हो जाएगा, इस केस में 7 हो जाएगा 2 का सम, बट स्टैंडर्ड में कभी भी 7 नहीं होगा आमने सामने वालों का, उसमें अपोजिट का सम 7 होगा। ये चीज क्लियर हो गया। अब अपन पढ़ेंगे ओपन डाइस, ठीक है, हाँ अब पढ़ेंगे ओपन डाइस। 2 पढ़ लिया, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड। अब तीसरा क्या आता है आपका ओपन डाइस। सी ओपन डाइस यानी कि पासे को खोलोगे। अब जब पासे को आप खोलोगे तो आपके पास क्या होगा, ये 4 फिगर जो है यही बनेगा। ये 4 परिस्थितियां आपके सामने आएंगी जब भी आप क्या करोगे पासे को खोलोगे तो, ठीक है। अब देखो ओपन डाइस क्या कहता है आपसे कि इसमें क्या होता है, जैसे आपको निकालना है अपोजिट फेस कौन सा है, तो ओपन डाइस में क्या होता है एक छोड़ के एक उसका अपोजिट होता है। यानी कि मान लो ये अगर ये 1 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा ये 3, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब यदि बात करते हैं हम लोग किसकी, इस वाले की, तो इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा, ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। ओके, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। अब बचा कौन यहाँ पे ये और ये, तो इसका अपोजिट जो है वो कौन सा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। यानी कि एक छोड़ के एक लेना है। इसी तरीके से इसमें फाइंड करो, तो ये है, इसको छोड़ दो और ये है ना,
इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से ये देखो यहाँ पे जो दिख रहा है क्रॉस वाला, इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसका अपोजिट जो है वो ये वाला हो जाएगा। क्लियर है? क्या होगा, एक छोड़ के एक अपोजिट हो जाएगा। यानी कि यहाँ देखो, इसको लिया, इसको लो तो इसको छोड़ दो और इसको ये, तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो गया, ये। मान लो यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है, तो देखो इसको छोड़ देंगे तो 2 का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3, और ये वाला रह गया ना आपका 4 मान लो और 5 मान लो, तो 4 का अपोजिट यहाँ पे क्या हो गया 5। इसमें जोड़ने मतलब साथ होना चाहिए नहीं, इसका कोई रोल नहीं होता। इसमें सिर्फ क्या होता है कि एक छोड़ के एक, है ना, एक छोड़ के एक, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। फिर ये जो है ये इसका अपोजिट हो जाएगा, और ये वाला जो है वो किसका, बचा हुआ पार्ट जो होता है वो आपस में एक दूसरे का अपोजिट हो जाते हैं। डन। तो ये 4 ही ऑप्शंस होते हैं जनरली। पासे को खोलने पे सिर्फ ये 4 सिचुएशन जो है वो सामने आएगा। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ डाइस, क्योंकि क्वेश्चंस यही से बनता है। 2 केस हैं, ये है आपका नॉन स्टैंडर्ड का, ठीक है, जो अभी हमने नॉन स्टैंडर्ड पढ़ा था, इसमें 2 केस बनता है। पहला केस ये है, और क्वेश्चन आपके जनरली यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला केस क्या कहता है आपसे कि जब दोनों पासों पर एक संख्या समान हो, यानी कि ये दिया हुआ है, मान लो तो 3, 4 और 5 है, ठीक है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे मान लो आप 6 है, 2 है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है आपसे, दोनों पासों पर जब एक संख्या समान हो, क्वेश्चन आपसे ये इस तरीके से पूछेगा कि आपको क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या है। फाइंड करना है आपको कि 2 का अपोजिट जो है वो क्या है, ठीक है, 2 का उल्टे, 2 के विपरीत में कौन है, ऐसे फाइंड करना है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। तो देखो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सामने देखो इसमें भी आपको 4 दिख रहा है ना, और इसमें भी 4 दिख रहा है, यानी कि 4 दोनों में कॉमन है। तो आप क्या करो, यहाँ पे लिख लो 4, दोनों जगह 4 कॉमन है, दोनों लिख लिया। अब इसको क्या करना है, जो कॉमन है उसको पकड़ के आपको घुमा देना है किधर की ओर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो कॉमन है उसको पकड़ के घुमा दो किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखो 4 के बाद क्लॉकवाइज यदि करेंगे तो 4 के बाद कहाँ जाएंगे 3, और 3 के बाद 5, तो इसको यहाँ पे लिख लो आप, ठीक है, 4, 3, 5। 4 के बाद कहाँ जाएंगे यहाँ पे 6, और 6 के बाद 2, तो 4, 6, 2, ठीक है। क्लियर है? अब देखो ये जो आमने सामने हो रहा है ना, 3 का अपोजिट यहाँ पे 6 हो जाएगा, 5 का अपोजिट आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, 4, तो 4 के अपोजिट आपको क्या हो जाएगा, देखो इसमें कौन सा नहीं दिख रहा है आपको, डाइस में क्या क्या होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, यही होते हैं डाइस में। बाकी सारे नंबर है किसको छोड़ के, 1 को, क्योंकि वो 1 दोनों में से किसी पे नहीं दिखाई दे रहा। तो जो कॉमन है ना 4, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस केस में अपोजिट निकालेंगे, ठीक है। जब एक संख्या कॉमन हो दोनों ही डाइस पे, तो क्या करेंगे, उसको पकड़ के उसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे। जो कॉमन है उसको पकड़ो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, ये आपका केस 1 था। अब इसमें हाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि 2 का अपोजिट क्या है, तो देखो 2 के अपोजिट में यहाँ पे क्या दिख रहा है 5, यानी कि 5 2 के अपोजिट है, 2 अपोजिट 5 क्या है, बात बराबर है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, कि 2 के अपोजिट में क्या है 5 है। इसी तरीके से यदि क्वेश्चन में रहता 3 के अपोजिट में क्या है तो 6 हो जाता, 4 के अपोजिट क्या है तो 1 हो जाता। सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे ही आता है। ओके चलो, अब ये आपका है केस 2, ठीक है, ये क्या है आपका केस 2 है। इसमें क्या होता है, देखो व्हेन 2 नंबर इज कॉमन, यानी कि मान लो यहाँ पे 2, 3 और 5 है, और यहाँ पे भी 2, 3 और 1 दे दिया उसने, ठीक है। अब दोनों में दिख रहा है ना कि 2 और 3, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अब दो नंबर कॉमन है, ठीक है, 2 नंबर इज कॉमन ऑन बोथ डाइस, दोनों पासों पर 2 संख्या क्या है समान है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आपको क्या करना होता है, इसको तो सिंपल सा 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। यदि 2 कॉमन है तो दोनों को काटो, बचा कौन आपका, इसमें 5 और 1, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है, 5 और 1 एक दूसरे के क्या हो गए अपोजिट हो गए, ठीक है। तो ये चीज ये बहुत इजी होता है, समझ में आ गया। 2 कॉमन होगा तो दोनों को छोड़ दो, काट दो, और बाकी जो बचा वो एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर है? ये 2 केस था। चलो अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फटाफट, ठीक है। इस क्वेश्चन से अब सारा ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नाउ सी, ये बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 3, यानी कि 3 के अपोजिट क्या है, ठीक है, 3 के अपोजिट क्या है ये पूछ रहा है आपसे, 3 के उल्टे साइड विपरीत दिशा में क्या है। तो सी,
ये तो वैसे ही लग रहा है कि ये क्या है, आपका स्टैंडर्ड डाइस है। कैसे स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि देखो कैसे आप तुरंत पहचानोगे 1 मिनट के अंदर सामने किसी का भी योग जो है, जोड़ जो है वो 7 हो रहा है, नहीं हो रहा ना, ध्यान से देखो, 3 और 5 8 हो रहा है, 5 और 6 11, 6 और 3 9, किसी का भी सम 7 नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें क्या होगा, अपोजिट होगा, अपोजिट वाले का सम 7 होगा, तो स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस है, अपोजिट वाले का सम क्या होगा, 7 होगा। अब इसने क्या पूछा है, अपोजिट है 3 के, देखो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, दोनों का सम कितना होना चाहिए, आपका 7 होना चाहिए, तो 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा, क्लियर है ना, कितना हो जाएगा, 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब क्या कह रहा है, टू पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद द नंबर 5, यानी कि 5 के अपोजिट क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है अब ये, 5 के अपोजिट क्या होगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, हमने क्या पढ़ा था, यदि एक नंबर कॉमन हो, अभी अभी पढ़ा ना, एक नंबर कॉमन हो, यानी कि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों पासों में क्या है, कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। जब 3 कॉमन होगा तो आपको क्या करना है, 3 को पकड़ो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे घुमा दो, 3 को पकड़ो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे घुमा दो। अब देखो 3 के बाद यहाँ क्या आएगा, 5, फिर क्या आएगा 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले में, इसमें देखो 3 और 3 के बाद क्या आ रहा है 6 और 6 के बाद 2, क्लियर है, तो हो गया सॉल्व, कोई टेंशन ही नहीं है। 1 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट क्या हो गया आपका 6, और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, तो कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, 5 के अपोजिट क्या है, 5 के अपोजिट क्या है आपका 6 है, यहाँ से आ गया, 5 के अपोजिट क्या है 6 है, सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, ओके। इसी तरीके के इजी क्वेश्चन आते हैं, अभी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे भर के, पता चल जाएगा तुरंत। चलो 4 के अपोजिट में क्या है ये पूछ रहा है आपसे, देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसने क्या पूछा है आपसे, 4 के अपोजिट में क्या है, इस दोनों पासों में क्या किसी पे भी आपको 4 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना, 4 नहीं दिखाई दे रहा, तो पहले से सॉल्व करो, तुरंत पता चल जाएगा। 3 और 3 दोनों में कॉमन है, तो अभी अपन ने पढ़ा है जो कॉमन है उसको पकड़ के और कहाँ घुमाओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको भी पकड़ के कहाँ घुमाओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखो 3 के बाद 1 और 2, इस वाले पासे में देखो 3 के बाद 5 और 6, अब क्या होगा, देखो 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा आपका, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और फिर 3 के अपोजिट क्या होगा, जो नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा ना, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसने क्या पूछा आपसे, 4 के विपरीत दिशा में क्या है, तो 4 के विपरीत दिशा में क्या है 3 है अपना, क्लियर 3 है, ऑप्शन ए राइट है यहाँ पे, ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर उसने ऐसा नंबर पूछ लिया जो हमें नहीं दिख रहा है डाइस पे, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो किसका अपोजिट हो जाएगा, जो कॉमन है, ओके। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, 2 पोजीशन जो क्या फेस कंटेनिंग 5, यानी कि 5 पॉइंट जिसमें भी है उसका अपोजिट पूछ रहा है, देखो ना ये रहा 5 पॉइंट किसमें है, इसमें है। चलो अब कैसे सॉल्व करेंगे, 2 डाइस है तो कॉमन ढूंढो, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है मुझे और यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 दिख रहा है और यहाँ पे भी 1 दिख रहा है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। तो अभी हमने पढ़ा था यदि 2 चीज कॉमन हो तो आपको क्या करना है, दोनों को कट कर दो, बचा क्या, ये यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 4 हो जाएगा ना, जो 2 कॉमन है उसको काट दो, फिर जो रिमेनिंग बचा आपके पास 5, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ये 4 वाला पॉइंट, तो सिंपल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट है, ठीक है। अब देखो हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द फेस अपोजिट इन द फेस विच कंटेंट 2 पॉइंट्स, जिसके पास क्या हो 2 पॉइंट हो। चलो अब देखो यहाँ पे 4 डाइस है, 4 डाइस देख के घबराने की जरूरत नहीं है, रूल यदि आपके पास 2 डाइस है तब भी, 3 डाइस है तब भी, 4 डाइस है तब भी, या फिर एग्जामिनर 10 डाइस क्यों ना दे दे तब भी, रूल क्या है, सेम है सभी के लिए, ठीक है, रूल क्या है, सेम है सभी के लिए, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब इसने क्या पूछा आपसे कि 2 पॉइंट के अपोजिट में क्या है, तो देखो 2 किसमें आप फाइंड कहाँ से कर सकते हो, 2 इसमें है और 2 इसमें है, और तो कहीं है नहीं, बाकी आप किससे भी निकाल सकते हैं, कैसे, तो देखो यहाँ पे 5 कॉमन है इस दोनों में, ठीक है, तो एक बार कंपैरिजन करके देख लेते हैं, 5 कॉमन है किसमें, इस दोनों में, तो देखो 5 कॉमन है तो 5 यहाँ पे रखें, एक बार इसे क्लॉकवाइज घुमा दो, 5 के बाद ये 3 आ गया और ये 2 है ना, तो यहाँ 3 और यहाँ 2,
यहाँ इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दो। 5 के बाद ये क्या आ गया आपका 4 और यहाँ 6 है, ठीक है। 5 के बाद ये 4 और ये 6, तो अब देखो अपोजिट क्या आ गया, 2 के अपोजिट 6 आ गया, 3 के अपोजिट 4 आ गया और 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 कहीं पे भी नहीं दिख रहा। तो देखो इसने क्या पूछा है 2 के अपोजिट, 2 के अपोजिट क्या है 6 है, 6 है। क्या इस दोनों डाइस का कोई यूज था? बस एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करना चाहता था और इसलिए हमें उसने कितने डाइस दे दिए, 4 डाइस दे दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो, विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट टू 6। ये देखो 6 है, यहाँ पे 6 के अपोजिट में कौन सा फेस है, देखो 6 के अपोजिट में कौन सा फेस है। गाइज यहाँ पे मैं एक और ट्रिक बता देना चाहती हूँ आप लोगों को, जो समझ में आए आप लोगों को इजी उससे कर लो। एक तो ये था ही, ये भी कोई बहुत टफ नहीं है, 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। दूसरा ट्रिक ये भी है कि ये क्या पूछ रहा है आपसे 6 है ना, तो एक बार 6 का एडजेसेंट फिगर निकालो। एडजेसेंट यानी कि जो सामने दिख रहा है। अब देखो 6 के बगल में 3 और 2 भी दिख रहा है ना, तो लिख लो 3 है और 1 सेकंड 3 दिख गया, 2 भी दिख गया। अब देखो यहाँ पे 6 के बगल में 2 और 4, तो 2 तो हमने लिख ही लिया है, 4 भी दिख गया हमें। अब देखो 6 के बगल में यहाँ 5 और 4, 4 तो हमने लिख ही लिया है, यानी कि 5 भी दिख गया, ठीक है। और इसमें कुछ 6 है ही नहीं, तो 6 के एडजेसेंट में क्या क्या दिख गया 2, 3, 4 और 5। तो अब इसमें बचा कौन भाई, कौन बचा, एक ही तो बचा 1, ठीक है, एक ही तो बचा 1। अब देखो 6 के बगल में यदि इतने सारे ही साइड है और 6 खुद अपोजिट तो होगा नहीं 6 का, तो एक ही तो बचा 1। तो एक ट्रिक ये भी है कि आप क्या करो एडजेसेंट साइड निकाल लो, यानी कि अगल बगल का साइड। अब जो अगल बगल के साइड हैं इस फिगर में वो तो कभी अपोजिट होंगे नहीं, इसके अलावा जो रिमेनिंग एक बच जाएगा ना, ये आपका एक सिंगल बच जाएगा रिमेनिंग, वो उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक था, आप क्या कर सकते हैं इससे भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तुरंत एडजेसेंट निकाल लो, एडजेसेंट यानी कि 6 जिस में है उसके अगल बगल देखो कौन है, उसको लिख के रख लो, एक जो बच गया वो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। एक ट्रिक ये भी है, बाकी मैं दूसरा मेथड भी आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग जिससे चाहो उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो एक बार और जो अपन ने पहले मेथड पढ़ा था उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, चलो उससे भी कर लेते हैं। देखो क्या पूछा है इसने, 6 के अपोजिट क्या है, तो यहाँ पे देखो 6 के अपोजिट निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, इसमें और इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि 6 और 2 कट जाएगा, तो 3 के अपोजिट 4 आएगा, 6 का नहीं पता चल पाएगा, तो इसको रहने दे। अब क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट और थर्ड वाले का करते हैं, ठीक है, इसको और इसका कर लेते हैं कंपेरिजन, एक बार देखते हैं। 6 है कॉमन और यहाँ भी 6 है कॉमन, ठीक है, तो 6 हमने कॉमन ले लिया। 6 को पकड़ के किधर घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, यानी 6, 2, 3, 6, 2, 3। अब इधर देखो 6 को पकड़ के कहाँ घुमा देंगे, क्लॉकवाइज, यानी कि 6, 5 और 4, 3 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 5, तो 6 के अपोजिट 1, एक ही तो बचा। अब देखो इसने पूछा कौन सा है आपसे, किसका वैल्यू पूछ रहा है 6, तो 6 के अपोजिट क्या आ गया 1। तो दोनों ही तरीका है, आपको जिससे समझ में आई इजी आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। नाउ से इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि वो आपको पॉइंट देके नंबर ना देके कोई कलर मेंशन कर दिया, किसी चीज़ का नाम मेंशन कर दिया, कोई एड्रेस मेंशन कर दिया, किसी सिटी का नेम दे दिया, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन दिख सकता है, तो वहाँ पे भी यही चीज़ होगा। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द कलर विच इज अपोजिट टू येलो, यानी कि येलो के अपोजिट में जो कलर है वो आपको फाइंड करना है। अब देखो येलो किस किस में देख सकते हो आप, पहला ट्रिक चला के देखते हैं जो अपन ने शॉर्ट ट्रिक पढ़ा था अभी। देखो क्या है, येलो के एडजेसेंट में निकाल लो, देखो यहाँ ब्लू है और ऑरेंज है, येलो के एडजेसेंट में ब्लू है और ऑरेंज है, ठीक है। अब यहाँ पे येलो है ही नहीं तो इसको छोड़ो, ये है रेड और ब्लू, यानी कि रेड भी हो गया और ब्लू तो हमने ले ही लिया है। अब यहाँ देखो येलो में क्या है, रोज और रेड, यानी कि रोज और रेड, रेड तो यही था, तो अब बचा कौन सा, वॉयलेट ही तो बचा ना एक। देखो रेड भी आ गया, ब्लू भी आ गया, ऑरेंज भी आ गया, रोज भी आ गया और येलो खुद तो अपने खुद का अपोजिट होगा नहीं, तो कौन सा बच गया आपका, वॉयलेट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए वॉयलेट। तो ये भी एक तरीका है, इजीली तुरंत निकल जाएगा। एडजेसेंट देख लो इस फिगर से और फिर जो बच गया जो नहीं है कहीं पे भी मेंशन वो उसका अपोजिट हो जाएगा। चलो इसको भी ट्रिक वाले मेथड से आप लोग करके दिखाओ मुझे एक बार फटाक से, ठीक है। ट्रिक वाले मेथड से करके दिखाओ। विच नंबर इज इन फ्रंट ऑफ 4, 4 के सामने कौन है। आई थिंक इसमें ट्रिक लगेगा ही नहीं क्योंकि फिगर अलग है, सॉरी ट्रिक इसमें नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि 4 एक ही में है भाई, 2 में होगा तभी तो लगाएंगे ना, कम से कम तो 2 में होना चाहिए। तो विच नंबर इज इन फ्रंट ऑफ 4, यानी कि 4 के अपोजिट क्या है ये पूछ रहा है आपसे। चलो अब 4 के अपोजिट क्या है कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो
कंपैरिजन कर लो यहाँ पे 3 और 3 का, दोनों में कॉमन है। इसको क्लॉकवाइज घुमा दो तो क्या हो जाएगा 3 1 2, इसको क्लॉकवाइज घुमा दो तो क्या हो जाएगा 3 2 और 4, 2 के अपोजिट ये वाला 4, 1 के अपोजिट वो सेट। यहाँ पे तो 2 और 3 दो कॉमन है ना, तो 4 के अपोजिट 1 आ जाएगा। सोचने की क्या जरूरत है, ये इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, 1 सेकंड में ये सॉल्व हो जाएगा। देखो 2 3 और 2 3 दोनों कॉमन है, अभी हमने पढ़ा था 2 यदि कॉमन हो तो क्या होगा, जो तीसरा बच रहा है ये इसके अपोजिट हो जाएगा, है ना। दोनों को काट दो तो 1 के अपोजिट क्या हो गया आपका 4 हो गया। कुछ सोचने वाली बात नहीं है इसमें, आंसर क्या आ जाएगा 1। ओके चलो अब इसे करते हैं। हाँ अब आ गया आपका ओपन डाइस का क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसे सीख लो। हमने उस दोनों को बहुत अच्छे से सीख लिया, अब चलो इसको सीखते हैं ओपन डाइस से किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फिगर कैन बी फॉर्म द गिवन ऑप्शंस, ये जो ऑप्शंस दिए हुए नीचे, विच फिगर कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन इन द क्वेश्चन। सी ये जो आपके पास इमेज दिया हुआ ये वाला, इसको फोल्ड करने पे कौन सा बॉक्स बन जाएगा, कौन सा डाइस बन जाएगा आपका, तो कैसे पता करेंगे। इसमें इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में करते हैं। ठीक है इस वाले क्वेश्चन को 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, आप क्या करो अपोजिट फाइंड आउट करो एक दूसरे का। ठीक है अपोजिट कौन किसका है ये फाइंड आउट करो, कहाँ से फाइंड होगा तो इससे हो जाएगा। कैसे सिखाया था मैंने, एक छोड़ के एक, देखो 3 को छोड़ दिया, इसको छोड़ो, और 6 का अपोजिट क्या हो गया 4, तो यहाँ पे लिखो 6 का अपोजिट क्या हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है अब इसमें क्या है 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 5, है ना, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 के अपोजिट क्या हो गया 5, एक छोड़ के एक करना है आपको। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, बस ध्यान से समझो। बचा क्या 1 और 2, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 2, देखो 1 के अपोजिट क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर है या कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है ना। 6 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5 और 1 के अपोजिट 2, ये था स्टेप 1 जहां पे आपको निकालना है। अब स्टेप 2 क्या है, आप चेक करो, आप क्या करो अब चेक करो। देखो ये जो अपोजिट साइड है ना, अपोजिट साइड क्या कभी आमने सामने होंगे, नहीं होंगे ना। और देखो 6 और 4 अपोजिट है और यहाँ तो इसने सामने ही दे दिया, तो यानी कि ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया ना। सामने कैसे आ गया भाई, जब अपोजिट है तो सामने नहीं आएगा, कट गया। अब यहाँ देखो 3, एक जबरदस्त ट्रिक बताती हूँ, ओपन डाइस का एक जबरदस्त ट्रिक बताती हूँ, याद रखना। हमेशा आंसर पता है क्या होगा, सही ऑप्शन जो है ना इनमें से कौन सा होगा, उस वाले ऑप्शन को चुनना जिसमें से तीनों में से उसने एक एक उठाया हो। समझ रहे हो, तीनों में से उसने क्या किया हो, एक एक वैल्यू उठाया हो। भाई सीधा सा तुरंत आंसर निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ना 2 वैल्यू अगर उसने जैसे ही ले लिया तो वो तो अपोजिट हो गया, और अपोजिट फेस कभी भी आमने सामने तो हो ही नहीं सकते, सामने कैसे दिखा दिया उसने एक साथ, तो तीनों में से एक एक वैल्यू आएगा। अब देखो चलो करो, 3 और 2 यहाँ पे है, ठीक है भाई, और 5 है। देखो 3 ले लिया उसने, इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 5 कैसे ले लिया, 3 और 5 अपोजिट फेस है ना, 3 और 5 देखो अपोजिट फेस है, इसने आमने सामने ले लिया, ये भी कट गया। यहाँ देखो 1 लिया, 4 लिया, 3 लिया, ये वाला सही होगा, बट इसको पहले एक बार चेक कर लो। इसमें देखो क्यों नहीं होगा, 2 6 और 1 है, 1 और 2 एक साथ है, अपोजिट फेस है, इसमें एक साथ है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सही है ये। अब ये सही कैसे है, मैंने पहले ही बताया था, तीनों में से आपको एक एक वैल्यू उठेगा। भाई देखना 1 उठाया इसमें, 1 और 2 में से इसने 1 उठा लिया, फिर 4 उठाया, 6 और 4 में से 4 लिया, और 3 और 5 में से 3 लिया, तीनों में से एक एक लिया, ये ऑप्शन सही है। ठीक है तो ये ट्रिक ध्यान रखना भाई, ऑपोजिट निकालो और तीनों में से एक एक जिसमें है ना वो सही होगा। बाकी आप इस तरीके से भी मैच कर लो, जो अपोजिट फेस है वो कभी भी आमने सामने नहीं दिखाई देंगे, तो इस तरीके से ऑप्शंस को क्या करो कैंसिल करते जाओ। एक और सॉल्व कर लो, तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है देखो पहला क्या बताया, एक्स का अपोजिट जेड, यानी कि पहले तो आपको अपोजिट फेस निकालना है ना, तो एक्स का अपोजिट क्या हो गया यहाँ पे जेड हो गया। क्लियर। अब देखो इस केस में क्यू का अपोजिट क्या होगा, क्यू का अपोजिट क्या होगा, तो देखो क्यू का अपोजिट क्या होगा, इसको छोड़ो, ये दोनों छोड़ो, इसके आसपास है, तो क्यू के अपोजिट क्या हो गया यहाँ पे आपका आर हो गया। ठीक है क्यू के अपोजिट क्या हो गया आर हो गया। क्लियर है। अब y के अपोजिट क्या हो गया p हो गया। ठीक है y के अपोजिट क्या हो गया p हो गया। इसको निकालने में किसी को कंफ्यूजन नहीं है। चलो अब मैच करते हैं, x और z तो इसने देखो सामने दिखा दिया जो अपोजिट फेस है, तो रॉन्ग है। यहाँ देखो r और q इसने दिखा दिया जो कि अपोजिट फेस है, तो ये भी रॉन्ग है।
और यहाँ देखो इसने क्या किया, वाई और पी दिखा दिया है सामने, जो कि अपोजिट फेस है, ये भी रॉन्ग है। तो सही कौन सा है, ये है भाई। क्यों सही है, तो इसने इसमें से जेड ले, इसमें से इसने क्या किया, एक्स लिया, सॉरी जेड नहीं लिया इसने, इसने क्या किया है आपका एक्स लिया है, एक सेकंड, एक्स लिया है और क्यू ले, पी ले, यहाँ से क्या लिया उसने, आर लिया है, यहाँ से एक्स लिया है और यहाँ से क्या किया उसने, पी ले लिया है। ओके, तो आज के इस क्लास में इतना ही। आई होप डाइस में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप सभी को। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्यूब करेंगे और उसमें सारे क्यूब के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे ही टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए सारे इंफॉर्मेशन और प्रिपरेशन के लिए आप जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू।